सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वह उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार और वन्य जीव विहार के बारे में। जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, चाहे UPSSC द्वारा, चाहे जो है UPP UPSI, जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आपको सॉल्व कराएंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर एक कह रहा है, राज्य में एक बब्बर, शेर, सफारी, स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जो है आगरा, बी कह रहा है लखीमपुर खीरी में, आगरा में, सी कह रहा है इटावा में, और डी कह रहा है पीलीभीत में, ठीक है। तो राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, वो कहाँ पर? इटावा में। किस जनपद में? इटावा जनपद में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है किस प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है वो हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सुरहाताल पक्षी विहार किस जनपद में है, ठीक है। कह रहा सुरहाताल पक्षी विहार किस जनपद में है। ऑप्शन ए हरदोई, बी कह रहा है संत कबीर नगर, सी कह रहा है जो है
बलिया, बी कह रहा है गोंडा। तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार जो है वो बलिया में है। कहाँ पे है? बलिया में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न लिखित में सबसे बड़ा, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है? कह रहा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है? तो ऑप्शन में जो दिया गया है वो चंद्र प्रभा, बी जो ऑप्शन में दिया गया है वो किशनपुर, और सी जो दिया गया है वो कैमूर है। क्या है? कैमूर। डी जो है वो रानीपुर। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है वो कैमूर वन्यजीव विहार है। ठीक है, ये जो है चंदौली में है, ये जो है लखीमपुर खीरी में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है कैमूर है निम्नलिखित में से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। कौन खनिज? कह रहा है जो है बॉक्साइट। ठीक है, बी कह रहा है जिप्सम, सी कह रहा है अभ्रक, डी कह रहा है तांबा। तो निम्नलिखित में से कौन खनिज नहीं पाया जाता उत्तर प्रदेश में? अभ्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक खनिज जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठीक, उत्तर प्रदेश में अभ्रक खनिज नहीं पाया जाता है। ठीक है, निम्न लिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक
बना बना छादित है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बना छादित है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ठीक है, बी सोनभद्र, सी लखीमपुर खीरी, डी पीलीभीत। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक बना आच्छादित जो है वो सोनभद्र है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार क्या है? कोयले का भंडार पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार जो है कह रहा कहाँ पाया जाता है? विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, फिर डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, कह रहा उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार पाया जाता है तो वो सिंगरौली में पाया जाता है, सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 8, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम क्या है? यूरेनियम, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जनपद में पाया जाता है? ऑप्शन ए झांसी, बी ललितपुर में, झांसी में, डी कह रहा है सोनभद्र में, सी कह रहा है सोनभद्र में, डी कह रहा है बांदा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जनपद में पाया जाता है? तो पाया जाता है ललितपुर में, और तांबा भी यहीं पर पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, सही सुमेलित है। कह रहा सही सुमेलित है। जनपद,
सूची 1, सूची 2, भंडारण क्या है? तत्व। ऑप्शन ए सोनभद्र, बी कह रहा है प्रयागराज, सी ललितपुर, डी मिर्जापुर। ठीक है, कह रहा है कि सोनभद्र, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। दूसरा कह रहा है तांबा, तीसरा कह रहा है शीशे वाली बालू, शीशे वाली बालू जिसको क्या कहते हैं? ग्लास सैंड कहा जाता है, इसी को ग्लास सैंड कहा जाता है। चौथा है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर, ये जो है कह रहा है कि कहाँ क्या मिलता है। ठीक है, सोनभद्र में जो है चूने का पत्थर, ललितपुर में तांबा, ठीक है, प्रयागराज में जो है शीशे वाली बालू, मिर्जापुर में जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो 3 का होगा बी, और जो है सी का होगा 2। ठीक है, तो आपका यही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नौ के बाद 10। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य, सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? कह रहा प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? रानीपुर, फिर कह रहा बी कतरनिया घाट, ये बहराइच में है, सी चंद्र प्रभा चंदौली में है, ये सबसे पहला वन्य जीव विहार था। उसके बाद डी कह रहा है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? रानीपुर, कतरनिया घाट, चंद्रभरबा, महावीर। तो सबसे छोटा जो है वो
महावीर है। रानीपुर महोबा में है, महावीर जो है ललितपुर में है, कतरनिया घाट बहराइच में है और चंद्रभरवा जो है चंदौली में है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पूछ सकता है। तो महावीर स्वामी जो है सबसे छोटा वन्य जीव विहार जो है ये ललितपुर, ठीक, यही है सबसे छोटा। सॉरी, ये बांदा में है, महोबा में ना होकर के कहाँ पर है, बांदा में, ये बहराइच में, ये ललितपुर में और ये जो है चंदौली में, ये सबसे पहला है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ये प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन ए किशनपुर, रानीपुर और सी जो है चंद्रप्रभा और डी जो है हस्तिनापुर। तो प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? वो है चंद्रप्रभा है। ये मेरठ में मिलता है, ये बांदा में है और ये लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी, बांदा, चंदौली और मेरठ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो है तत्व और जनपद, मतलब कौन सा तत्व जो है, कौन सा खनिज पदार्थ किस जनपद में पाया जाता है, ये कह रहा है, ठीक है। ए कोयला, बी बलुआ पत्थर जो है सी सिलिका बालू, डी यूरेनियम, ठीक है। ये जो है 4 तत्व को बता रहा है किस किस जनपद में पाया जाता है।
सोनभद्र, मिर्जापुर, और ये जो है प्रयागराज, झांसी। ठीक है, तो जो यूरेनियम आप जानते ही हैं ललितपुर में मिलता है, ना कि झांसी में। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो डी सही है। झांसी में नहीं मिलता है यूरेनियम, यूरेनियम जो है ललितपुर में मिलता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश में कितने भू क्षेत्र पर वन होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश में कितने भू क्षेत्र पर वन होना चाहिए? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए 1/2 भाग, 1/3 भाग पर। सी कह रहा है 1/4 भाग पर, और डी कह रहा है 1/5 भाग पर। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश में कितने भू क्षेत्र पर वन होना चाहिए? तो वो जो है 1/3 यानी 33% पर वन होना चाहिए। 1/3 भी दे सकता है और 33% भी दे सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। ऑप्शन ए तांबा, और ग्रेफाइट। क्या है? तांबा और ग्रेफाइट। बी कह रहा है लाइम स्टोन और डोलोमाइट। लाइमस्टोन और डोलोमाइट। सी कह रहा है रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट।
डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं कह रहा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है, राज्य में राज्य में जो है एस्बेस्टस किस जनपद में पाया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि राज्य में एस्बेस्टस जो है किस जनपद में पाया जाता है। कह रहा है ललितपुर, झांसी, बांदा, डी मिर्जापुर। तो राज्य में जो एस्बेस्टस है वो पाया जाता है मिर्जापुर में, ठीक है, मिर्जापुर में। आपका ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना प्रदेश में कब शुरू हुई? कह रहा द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना प्रदेश में कब शुरू हुई या प्रारंभ हुई या शुभारंभ हुई? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑपरेशन बी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2001 ईस्वी में, डी कह रहा है 2012 ईस्वी में। तो द ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है 2001 ईस्वी में शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लिखाता हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सही
सुमेलित है। कह रहा है कौन सही सुमेलित है। पक्षी विहार जनपद। कह रहा है कौन सही सुमेलित है। पक्षी विहार जनपद। ऑप्शन ए नवाबगंज, पक्षी विहार। इसको चंद्रशेखर आजाद भी पक्षी विहार कहा जाता है। ठीक है। बी कह रहा है ओखला पक्षी विहार। क्या कह रहा है बी। सी समसपुर पक्षी विहार। डी कह रहा है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ठीक है। कह रहा पार्वती अर्गा पक्षी विहार। गोंडा उन्नाव रायबरेली गौतम बुद्ध नगर। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ओखला जो है गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है वो गोंडा में है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। उन्नीस कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए जो है बबूल, बी नीम, सी यूकेलिप्टस, डी अमलतास। तो कौन वृक्ष जो है पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है, तो वो जो है यूकेलिप्टस करता है। इसको पहले बहुत अच्छा माना गया था, लेकिन बाद में इसने जो बहुत पर्यावरण के लिए संकट उत्पन्न कर दिया। बहुत पानी इसको चाहिए। ठीक है। तो आज जो है समय ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए आज रोक रहे हैं। कुछ 4, 6, 10 क्वेश्चन बच रहे हैं। कल की क्लास में मैं आपको जो है
इसको उपलब्ध करा दूँगा। तो जितना भी मैंने लिखा है उसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो जाएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।